मैथ एजुकेशन बाय अरविंद पान में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग कॉम्पोजिशन और फंक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग उसका थ्योरी को पढ़ लिए थे। आज हम लोग उसके प्रश्नावली को सोल्व करेंगे। तो हम लोग चलिए, प्रश्नावली है 1.3, 12 का 1.3। इसमें हम लोग 1 से 5 क्वेश्चन को आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे और नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा उसको हम लोग अगले वीडियो में हम लोग उसको सोल्यूशन डालेंगे। तो चलिए आज हम लोग 1 से 5 तक इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए कि जो एफ है 1, 3, 4 से 1 to 5 तथा जी जो है 1 to 5 से 1, 3 में है। तो हम लोग का जो एफ का जो प्रतिबिंब है, एफ का प्रतिबिंब 1 का 2 से, 3 का 5 से, 4 का 1 से है। और जी का जो प्रतिबिंब दिया हुआ है 1 से 3 और 2 से 5, 2 से 3 और 5 से 1 तथा कहता है कि द्वारा प्रदत्त है। मतलब ये जो फलन है इतना द्वारा प्रदत्त है। तो हम लोग का गौफ निकालने का आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गौफ का अस्तित्व कब संभव होता है। तो गौफ का अस्तित्व हम लोग देखते हैं कि जो एफ का जो प्रांत होगा वो जी के परिसर के बराबर होगा। एफ का जो परिसर होगा जी के प्रांत के बराबर होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि एफ का जो परिसर है, एफ का परिसर जी के प्रांत के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसको जियो एफ हो। सबसे पहले हम लोग इसका फिगर से हम लोग फिगर में देख लेते हैं कि हम लोग को फिगर से किया कैसे हम लोग का निकालेंगे और कैसे हम लोग चेक करेंगे कि यह गौफ है, गौफ का अस्तित्व इसका हो सकता है या नहीं। सबसे पहले हम लोग एफ जी मान लिया ए बी सी। तो हम लोग का एफ का कितना प्रांत है 1, 3, 4 और एफ का परिसर 1 to 5। अब हम लोग देखेंगे कि जी का जो प्रांत है वो एफ के परिसर के बराबर है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जी का प्रांत है जो एफ के परिसर के बराबर है। जी का प्रांत भी कितना है 1 to 5 है। तो 1 to 5 यही हो गया। उसके बाद हम लोग इसका परिसर कितना हो जाएगा 1 और 3। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि अब हम लोग देखें कि गौफ का अस्तित्व संभव है, क्योंकि जो एफ का परिसर है वो जी के प्रांत के बराबर है। तो हम लोग कहेंगे कि गौफ निकाल सकते हैं। ऐसे भी हम लोग का जो प्रदत्त ये फलन जो है प्रदत्त दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग को कहता है कि गौफ को निकालने। तो हम लोग यहाँ से गौफ निकालेंगे। तो हम लोग का यहाँ से दिया है एफ कितना में, एफ का प्रांत, एफ का प्रतिबिंब 1 का 2 से, 3 का 5 से, 4 का 1 से। अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि 1 का जो एफ का प्रतिबिंब बन गया। अब हम लोग जी को मिलाएंगे। तो 1 से 3 और 2 से भी 3 और 5 से 1। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग का डायरेक्ट, अब हम लोग गौफ कहाँ से बोलेंगे। जैसे डायरेक्ट हम लोग का ए से सी में जो होगा वो हम लोग का डायरेक्ट गौफ होगा। तो हम लोग यहाँ से गौफ निकालेंगे। तो हम लोग का ए से सी में जी ऑफ गौफ। तो हम लोग बारी बारी से मान भी रखकर यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग फिगर से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग का गौफ कितना हो जाएगा जी ऑफ एफ। गौफ बराबर 1 से कितना 1 से 3, 1 3 उसके बाद 1 से 3 उसके बाद 3 से 1, 3 से 1 उसके बाद हम लोग का कितना आएगा 4 से 3, 4 से 3। यही हम लोग का गौफ का यही हम लोग का गौफ हो जाएगा 1 से 3। जैसे हम लोग का डायरेक्ट कहता है कि ए से सी में, तो ए से सी में हम लोग का 1 से कितना डायरेक्ट है, सी से 3 में है, 3 से मिला हुआ है सी के। एक पहला का जो ए का जो है ए का मेंबर है 1 और सी का 3, जो देख रहे हैं कि हम लोग का डायरेक्ट सी 3 से मिला हुआ है। उसके बाद हम लोग 3 को देखें तो 3 को हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है 5 से मिला है, यहाँ से फिर डायरेक्ट 1 से मिला है। तो यहाँ से हम लोग का डायरेक्ट ए टू सी हो जाएगा। तो 3 से 1 हो जाएगा, 3 और 1। उसके बाद 4 को हम लोग देखेंगे तो 4 को हम लोग का बी में 1 से मिला हुआ, उसके बाद 3 से मिला हुआ है। तो 4 से डायरेक्ट हम लोग को 4। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए कि एफ जी तथा एच जो कहता है कि रियल टू रियल तक दिए हुए फलन है। मतलब हम लोग का एफ जी तथा एच है जो रियल टू रियल तक दिए हुए फलन है। कहता है कि सिद्ध करें कि फर्स्ट में कहता है कि एफ प्लस जी ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, जिसको हम लोग इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा कहता है कि एफ इंटू जी
इंटू ओ एच बराबर एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, हम लोग का ये दोनों सिद्ध करने का था। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला को सिद्ध करते हैं। तो हम लोग एल एच एस से चलते हैं, एल एच एस से। तो एल एच एस कहता है कि एफ प्लस जी इंटू ओ एच। तो हम लोग यहाँ से सिर्फ देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ से इसको जो ओ है उसको हटाने पर इसमें हम लोग एक्स देंगे, तो एफ प्लस जी इंटू एच एक्स यहाँ हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग इसको अब अलग अलग कर लेंगे। तो जैसे हम लोग का एफ ऑफ एच ऑफ एफ एक्स हो जाएगा और प्लस जी ऑफ एच ऑफ एफ एक्स, हम लोग यहाँ से इसको लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे जब x को हम यहाँ से o को हटाए थे तो हम लोग यहाँ क्या दिए थे, x दिए थे। अब यहाँ से x को हटाएंगे तो इसमें हम लोग o देंगे, तो एफ ओ एच प्लस हो जाएगा क्या, जी ओ एच। इसमें भी x को हटाएंगे तो ये o दे देंगे। तो हम लोग अब देख रहे हैं कि जो एल एच एस है, एल एच एस से हम लोग सिद्ध किए तो हम लोग का आर एच एस आ गया। तो यही हम लोग का सिद्ध करने का था कि इतना बराबर सिद्ध करें इतना, तो प्रूव्ड हुआ, यानी कि सिद्ध हुआ। अब हम लोग दूसरा सिद्ध करते हैं। इसी तरह से हम लोग दूसरा भी सिद्ध करेंगे कि इसको हम लोग एल एच एस से यहाँ भी चलेंगे, एल एच एस से जैसे हम लोग का एफ इंटू जी इंटू ओ एच दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ओ को हटा के इसके बगल में हम लोग एक्स देंगे, तो एफ इंटू जी इंटू एच एक्स। अब हम लोग यहाँ से अब यहाँ से दोनों को अलग अलग कर देंगे इंटू में। तो एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू कितना हो जाएगा, जी ऑफ एच ऑफ एक्स। अब हम लोग ये दोनों को अलग अलग कर लेंगे। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक्स ओ को हटाकर एच दिए थे, इसी प्रकार हम लोग यहाँ एक्स को हटाकर ओ देंगे। तो हम लोग ओ एफ ओ एच इंटू हो जाएगा क्या, जी ओ एच। तो सिद्ध हुआ। तो हम लोग दोनों को हम लोग सिद्ध कर लिए। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व कर लिए। इसी प्रकार से अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करेंगे। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो तीसरा कहता है कि गॉफ तथा फॉग याद कीजिए। यदि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स तथा जी एक्स बराबर मॉड 5x माइनस 2, और दूसरा की दिया है कितना, एफ एक्स बराबर 8x क्यूब तथा जी एक्स बराबर एक्स के पावर 1/3। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग गॉफ निकालते हैं। तो गॉफ निकालने के लिए हम लोग सीखे हैं कि इसको हम लोग क्या लिखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। हम लोग इसको जी ऑफ एफ एक्स लिखते हैं। इसको हम लोग जी ऑफ एफ एक्स लिखते हैं। तो हम लोग अब यहाँ से एफ एक्स का मान देंगे। तो एफ एक्स का मान क्या है, मॉड एक्स। तो जी मॉड एक्स, हम लोग यहाँ पर जी मॉड एक्स देंगे। अब हम लोग यहाँ पर जी एक्स, तो जी एक्स की जगह कितना है, 5x माइनस 2 के मॉड, मतलब पूरा का मॉड दिया हुआ है। अब हम लोग का रखने का था कि जी मॉड एक्स, जो एक्स के जगह यहाँ पर हम लोग एक्स के जगह मॉड एक्स रखेंगे। तो एक्स के जगह हम लोग अगर मॉड एक्स रखेंगे तो कितना आ जाएगा, मॉड 5 मॉड एक्स माइनस 2। हम लोग का यही ना आएगा, जो एक्स के जगह हम लोग का कितना रखने का था, मॉड एक्स हम लोग का एक्स के जगह। तो हम लोग का एफ एक्स बराबर जी एक्स बराबर कितना दिया, मॉड 5x माइनस 2। अब हम लोग यहाँ रखें, यहाँ से हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इसको एफ एक्स माइनस 2 भी बोल सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग गॉफ निकाल लिए। अब हम लोग फॉग निकालते हैं। तो फॉग निकालते हैं, तो चलिए हम लोग फॉग निकालते हैं। 5 मॉड एक्स, दूसरा क्या कहता है कि फॉग निकालने। तो फॉग एक्स, हम लोग का फॉग एक्स को इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स, तो इसको हम लोग अब यहाँ से जी एक्स का मान रखेंगे। जी एक्स कितना है, 5x माइनस 2 के मॉड इंटू एफ एक्स। अब हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर ही रखें
क्या यहाँ पर x के जगह मॉड x रखें, तो अब हम लोग यहाँ पर f में, अब हम लोग f में रखेंगे x के जगह मॉड 5x माइनस 2, तो यहाँ पर x के जगह हम लोग लिखेंगे मॉड 5x माइनस 2, तो मॉड हो जाएगा मॉड 5x माइनस 2। तो मॉड के अंदर कितना भी मॉड हो, एक मॉड को लिखते हैं हम लोग, तो मॉड हो जाएगा 5x माइनस 2। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फॉग और गॉफ और फॉग को निकालनी है, तो हम लोग का दोनों का आंसर भी देख लिए कि कितना कितना दोनों का आंसर आया। तो हम लोग अब फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड इसी में हम लोग का सेकंड क्वेश्चन दिया है तीसरा में, तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग का इसमें दिया हुआ है कितना, इसमें दिया हुआ है 8x क्यूब, एफ एक्स बराबर 8x क्यूब और जी एक्स बराबर x के पावर 1/3, x के पावर 1/3। तो हम लोग अब यहाँ से निकालेंगे गॉफ। सबसे पहले हम लोग गॉफ, तो गॉफ को क्या लिखते हैं, g ऑफ एफ एक्स, यहाँ से हम लोग g ऑफ एफ एक्स लिखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से इसमें मान रखेंगे, एफ एक्स का मान कितना है 8x क्यूब, इसको g ऑफ x, तो इसको हम लोग 2x के होल क्यूब भी लिख सकते हैं, 2x के होल क्यूब। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम लोग का x के जगह x, उसमें हम लोग देखेंगे क्या कि इस यहाँ पर x के जगह, जो x के जगह है हम लोग अब कितना रखेंगे, x के जगह x था, तो हम लोग x के पावर 1/3 किए। अब हम लोग यहाँ पर x के जगह 2x के पावर 3 रखेंगे, तो हम लोग का 2x के पावर 3 रखेंगे, इसमें हम लोग का कितना आ जाएगा 2x के पावर 3 गुने 1/3, 3 से 3 खत्म, 2x इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट में हम लोग गॉफ को निकालें और दूसरा में हम लोग फॉग को निकालते हैं। फॉग g ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, फॉग एफ ऑफ जी एक्स। अब हम लोग यहाँ से मान रखेंगे gx का, तो gx का मान कितना है x के पावर 1/3, तो x के पावर 1/3 और हम लोग x के जगह यहाँ fx में x के जगह अब कितना रखेंगे, x के पावर 1/3, तो 8x के जगह x के पावर 1/3 के होल 3 हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ से आएगा 8 गुने 3 से 3 खत्म 8x। हम लोग तीसरा क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिए। हम लोग पहला भी देखें कि फॉग उसमें भी गॉफ और फॉग निकालना था, तो हम लोग निकाल लें। दूसरा भी हम लोग फॉग और गॉफ गॉफ और फॉग निकाल लिए। तो चलिए हम लोग का तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग अब तीसरा 3 क्वेश्चन तक हम लोग सोल्व कर लिए। अब हम लोग 4 क्वेश्चन को देखते हैं। तो 4 क्वेश्चन कहता है कि यदि एफ एक्स बराबर 4x + 3 बटा 6x - 4 कहता है कि x इज नॉट इक्वल टू 2/3, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x इज नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए जो f ऑफ x है, यानी कि फॉग x है जो f के बराबर है। तो हम लोग सिद्ध करेंगे कि जो फॉग है f ऑफ fx, तो हम लोग उसको हम लोग सिद्ध करेंगे कि x के बराबर है या नहीं। तो वही हम लोग का सिद्ध करने का था कि जो फॉफ है वो x के बराबर सिद्ध करें, तथा कहता है कि f का प्रतिलोम फलन क्या है। तो हम लोग f का प्रतिलोम फलन भी निकालेंगे और सबसे पहले हम लोग फॉफ को सिद्ध करते हैं कि फॉफ बराबर होता है x होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन दिया हुआ है कितना, fx बराबर हम लोग का दिया हुआ है 4x + 3 बटा 6x - 4, 6x - 4, 6x - 4। तो सबसे पहले हम लोग फॉफ हम लोग सिद्ध करते हैं। तो फॉफ हम लोग का सिद्ध करना है, लिख लीजिए कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कितना, f ऑफ बराबर x। तो हम लोग फॉफ LHS से पहले चलेंगे, LHS से, तो f इंटू x। तो हम लोग का क्या
एफ को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स, तो एफ ऑफ एफ एक्स हम लोग यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम लोग का देखेंगे एफ एक्स का मान यहाँ हम लोग एफ एक्स का मान यहाँ रखेंगे, तो हम लोग का कितना आ जाएगा, एफ इंटू 4x प्लस 3/6x माइनस 4। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो कहता है कि अब हम लोग का कितना, f के जगह x के जगह 4x प्लस 3/6x माइनस 4 आ गया। तो अब हम लोग एफ एक्स में x जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4x प्लस 3/6x माइनस 4 लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कितना, 4 इंटू 4x प्लस 3 माइनस 4 प्लस 3 हो जाएगा बट्टा कितना 6 इंटू यहाँ पर भी x है, यहाँ x के जगह क्या रखेंगे 4x प्लस 3/6x माइनस 4, तो 4x प्लस 3/6x माइनस 4, पर यहाँ से हो जाएगा माइनस 4। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौका 16x प्लस 12/6x माइनस 4 माइनस प्लस 3 बट्टा 6 चौका 24x प्लस 18/6x माइनस 4 माइनस 4। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला कट जाएगा, यहाँ अटेगा ना, तो चलिए हम लोग यहाँ ले लेते हैं, एलसीएम तक हो जाएगा। तो 16x प्लस 12 माइनस कितना हो जाएगा प्लस, पहले प्लस, अब इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 18x माइनस हो जाएगा 12, यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बट्टा, यहाँ नहीं लगेगा। चलिए हम लोग इधर वाला हो गया होगा, इधर वाला आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ही उसको बना लेते हैं। हम लोग का कितना है, अब हम लोग यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे 6x माइनस 4, तो 6x माइनस 4 एलसीएम ले लेंगे ऊपर में, तो कितना आ जाएगा 16x प्लस 12 माइनस प्लस, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 18x हो जाएगा और माइनस 12 बट्टा, अब नीचे में 6x प्लस 6x माइनस 4 एलसीएम लेंगे, तो 6x माइनस 4 एलसीएम लेने के बाद 24x प्लस 18, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, तो मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा माइनस 24x प्लस 4 चौका 16। अब हम लोग का यहाँ ये से 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 कट जाएगा, तो हम लोग का कितना बचेगा, यहाँ से हम लोग का 12 से 12 कट जाएगा और माइनस 24 से माइनस 24, तो यहाँ 18x बल्टा कितना आ जाएगा 8 6 14, यानी कि 8 6 14 यानी 34x बटा 18 16 34। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का x आ गया। तो हम लोग सिद्ध किए f ऑफ x बराबर हम लोग का, अगर ऑफ x से सिद्ध किए LHS से, तो हम लोग का देख रहे हैं कि RHS आ गया। तो हम लोग का यहाँ से सिद्ध हुआ। अब हम लोग इसी तरह से, अब हम लोग अगर इसका फलन यानी कि इनवर्स फंक्शन निकालेंगे, तो इनवर्स फंक्शन भी निकालेंगे, तो जो फलन दिया हुआ है f, यही हम लोग का इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। तो लिख लीजिए इनवर्स फंक्शन f ही हो जाएगा। तो इधर जगह है, इसको मिटाते हैं। चलिए हम लोग इसको निकाल के इसको मिटा के इनवर्स फंक्शन भी निकाल लेते हैं। तो हम लोग का इनवर्स फंक्शन भी देखते हैं क्या होता है। इसको हम लोग y बराबर क्या लिखेंगे 4x प्लस 3 बट्टा 6x माइनस 4, इधर 6x y माइनस 4y बराबर 4x प्लस 3। हम लोग x वाला को एक साथ कर लेंगे, 6x y माइनस 4x बराबर हो जाएगा 4y प्लस 3। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 6x माइनस 6y माइनस 4 बराबर 4y प्लस 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4y
4x+3/-4। अब हम लोग यहाँ से एफ इनवर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स को एफ इनवर्स बाई बोलते हैं। तो एफ इनवर्स बाई बराबर कितना आया, 4/+3/6/-4। अब हम लोग यहाँ पर एक्स रखेंगे, तो एक्स रखने के बाद हम लोग का कितना आएगा, एफ इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कितना, 4x+3/6x-4। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फंक्शन हम लोग का दिया हुआ था वही फंक्शन हम लोग का इन्वर्स में भी आ गया। तो एफ इन्वर्स एक्स बराबर जो दिया हुआ फंक्शन है, एफ का प्रतिबिंब पूछ रहा है, एफ का प्रतिलोम फलन क्या होगा, तो एफ का प्रतिलोम फलन एफ ही हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे, इसलिए एफ का प्रतिलोम फलन एफ ही होगा। तो हम लोग 4 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग 4 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्यूशन कर लिए। अब हम लोग 5 क्वेश्चन कहता है कि कारण सहित बतलाइए कि क्या जो निम्नलिखित फलन जो है इसका प्रतिलोम है, मतलब कि जो दिया हुआ है, इसका 3 क्वेश्चन है, हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन तक लिखे हैं। इसको पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को उसको हम लोग जांच करके उसके बाद हम लोग दूसरा और तीसरा को देखेंगे। तो इसमें कहता है कि कारण सहित बतलाइए कि क्या जो निम्नलिखित फलन दिया हुआ है वो प्रतिलोम फलन है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग प्रतिलोम फलन के लिए हम लोग पढ़े थे कि जो फलन 1 और 2 होगा उसी का हम लोग प्रतिलोम फलन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका चेक करेंगे कि यह जो फलन दिया हुआ है वो 1 और 2 है या नहीं। अगर होगा तो उसका हम लोग प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं, या लिखेंगे कि हाँ प्रतिलोम फलन होगा। और हम लोग अगर नहीं होगा तो हम लोग लिखेंगे कि यह प्रतिलोम फलन इसका नहीं होगा। तो हम लोग इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको फिगर के द्वारा अगर कि फंक्शन को अगर समझना है तो सबसे आसान तरीका है फिगर। अगर आप जो फंक्शन दिया हुआ है उसका फिगर आप बनाना सीख लिए तो सबसे आसानी तरीके से हम लोग उसका चेक कर सकते हैं कि 1 है 2 है, ये सब हम लोग चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका सबसे आसान तरीका है फिगर के द्वारा। अगर हम लोग इसको फिगर के द्वारा सजाना सीख लिए तो हम लोग का जो फंक्शन है वो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको फिगर के द्वारा हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग का दिया हुआ है फर्स्ट में 1 2 3 4, इसमें 10 दिया है। अब हम लोग का जो फंक्शन का प्रतिबिंब दिया 1 का 10, 2 का 10, 3 का 10, 4 का भी 10, यानी कि सब का जो है 10 फंक्शन 10 दिया हुआ है प्रतिबिंब। तब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि यह 1 सबसे पहले हम लोग इसका 1 चेक करेंगे कि 1 है या नहीं है। तो सबसे पहले 1 चेक करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 1 है या नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो ए के प्रत्येक हम लोग को 1 के लिए क्या जाना है कि हम लोग का जो ए के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब है बी में भिन्न भिन्न होना चाहिए, यानी कि अलग अलग बनना चाहिए। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ए का जो प्रतिबिंब प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है वो अलग नहीं, यानी कि एक ही बन रहा है, अलग अलग नहीं बन रहा है। हम लोग का जो 10 है वो सभी का प्रतिबिंब है, सभी का प्रतिबिंब, इसलिए हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं 1 नहीं है। तो अगर जो फलन 1 नहीं हो सकता है तो उसको हम लोग प्रतिलोम नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर 1 और 2 होगा तभी ना हम लोग उसको बोलेंगे कि हाँ वह जो है प्रतिलोम फलन होगा, अन्यथा वह नहीं होगा। तो दोनों में से अगर 1 भी ना हो और 2 हो तो हम लोग बोलेंगे प्रतिलोम फलन नहीं है। दोनों में से कोई अगर नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे कि प्रतिलोम फलन नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या कहता है कि फलनों में प्रतिलोम है क्या, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि प्रतिलोम नहीं है, प्रतिलोम नहीं है। हम लोग फर्स्ट को हम लोग देख लिए। अब इसका कहता है कि कारण, तो कारण भी देखें कि कैसे हम लोग का प्रतिलोम नहीं है। लिख लीजिए यहाँ 1 नहीं है, 1 नहीं है, इसीलिए हम लोग देख लिए 1 नहीं है। तो 1 और 2 जो फलन 1 और 2 होगा उसी का ना हम लोग प्रतिलोम निकाल सकते हैं। यहाँ पर 1 है यही नहीं, तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रतिलोम नहीं है, प्रतिलोम नहीं है। तो हम लोग फर्स्ट को चेक करने कि प्रतिलोम नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग सेकंड को अब हम लोग चेक करते हैं। तो सेकंड क्या कहता है,
जैसे हम लोग का सेकंड दिया हुआ है कि सेकंड दिया हुआ है कि जी सच दैट 5 6 7 8 टेंस टू 1 2 3 4, जहाँ जी दिया हुआ है कितना 5 से 4 6 3 7 4 8 2। अब हम लोग इसका चेक करेंगे, तो इसको हम लोग सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो हम लोग फिगर से देखते हैं। तो इसमें हम लोग का फंक्शन दिया हुआ है जी, ए से बी में मान लेते हैं। इसके बाद हम लोग फिगर, तो जी का प्रांत कितना 5 6 7 8 और इसका परिसर 1 2 3 4। अब हम लोग इसका प्रतिबिंब देखेंगे, तो 5 का 4, तो 5 का 4, उसके बाद 6 का 3, 6 का 3, उसके बाद 7 का 4, 7 का 4, अब हम लोग 8 का 2। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि 1 1 है, सबसे पहले इसको 1 1 चेक करेंगे। अगर 1 1 हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग ऑन टू चेक करेंगे। तो सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे, तो इसको हम लोग देखेंगे कि 1 1 नहीं हो सकता है, 1 1 नहीं हो सकता है। आखिर क्यों? तो क्योंकि जो एक जो 5 और 8 जो दो अवयव है उसका एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको 1 1 नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग 1 1 नहीं बोलेंगे। और जो फलन 1 1 होगा नहीं तो उसको हम लोग 1 1 ऑन टू भी नहीं बोल सकते हैं, और जो 1 1 ऑन टू नहीं होगा उसका प्रतिबिंब भी नहीं निकाल सकते हैं, प्रतिलोम भी नहीं निकाल सकते हैं। तो 1 1 इसको लिखेंगे कि 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है और 1 1 नहीं है। अतः 1 1 ऑन टू नहीं होगा, इसलिए प्रतिलोम नहीं है, इसलिए प्रतिलोम नहीं है। तो हम लोग दूसरा का भी चेक करेंगे कि प्रतिलोम है या नहीं। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तीसरा को भी चेक कर लेते हैं कि प्रतिलोम है या नहीं। तो तीसरा कहता है कि ये जो फलन है दिया हुआ है एच में, जैसे एच सच दैट 2 3 4 5 कि 2 3 4 5 2 7 9 11 13। अब हम लोग इसे इतना दिया हुआ है, तो कहता है कि जहां h बराबर है, h बराबर 2 7 3 9 उसके बाद 4 11 उसके बाद 5 13। अब हम लोग यहाँ इसको भी हम लोग फिगर से देखेंगे, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि वो अजीब प्रतिलोम हो सकता है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे प्रतिबिंब में, कि प्रतिबिंब में दो कोई ऐसा जो मेंबर है वो उसका प्रतिबिंब मतलब एक बन रहा है या नहीं। उस कोई प्रांत को सबसे पहले देखेंगे कि कोई दो प्रांत ऐसा है जिसका एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 2 का 7 बन रहा है, 3 का 9 बन रहा है, 4 का 11 बन रहा है, 5 का जो 13 बन रहा है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सबका अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, और इसको हम लोग तो डायरेक्ट यहाँ से 1 1 बोल सकते हैं। और ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग ऑन टू के लिए फिगर भी देख सकते हैं। तो ऑन टू के लिए हम लोग देखेंगे, जिसे हम लोग ऑन टू के लिए देखेंगे, जिसे ए से बी में फंक्शन ये है, इसका कितना है 2 3 4 5 7 9 11 13। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इसका प्रतिबिंब कितना है, 2 को 7 से
3 को 9 से, 4 को 11 से, 5 को 13 से। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि जो एक प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब रहा है, तो सबसे पहले तो 1 1 है। उसके बाद हम लोग ऑन टू चेक करने के लिए क्या जानते हैं कि ऑन टू के लिए हम लोग का बी में एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि बी में जो है एक भी अवयव खाली नहीं है, लिखेंगे, इसलिए इसको बोलेंगे कि इसका प्रतिलोम फलन होगा, क्या है कि यह 1 1 ऑन टू फंक्शन है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, अतः 1 1 ऑन टू है, इसलिए प्रतिलोम होगा। हम लोग 5 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए, हम लोग चेक भी किए 5 क्वेश्चन के तीनों को हम लोग चेक किए कि कौन किसका प्रतिलोम होगा किसका नहीं होगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग